गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन। बेटा आज हम इसमें एरिया वाली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता है और अपने आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ प्रीवियस क्लास में कुछ फार्मूले पढ़ चुके हैं, जैसे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो अब ट्राइंगल के बारे में बताऊं, बेस मल्टीप्लाई हाइट है होता कैसा है। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी। तो इसमें अगर आप बेस ये ले रहे हो BC, तो हाइट क्या होगी इसकी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसकी हाइट होगी AM। अगर इस पॉइंट को मैं M नाम दूँ तो AM इसकी हाइट होगी और बेस होगा BC। तो हाइट एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि BC 1/2 BC मल्टीप्लाई AM। ओके, सेकंड आता है रेक्टेंगल का तो आपको पता है अपोजिट साइड आर इक्वल्स होती हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब आता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। आप जानते हो कि 4 साइड्स आर इक्वल्स, चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है आपका साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक, अब आता है उसके बाद आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है आपका ऐसा, इसकी 2 साइड्स होती हैं पैरेलल आपकी। ठीक है, ये वाली साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो वो होता है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है? पैरेललोग्राम का होता है आपका बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ओके, और बेस होता है ये और एल्टीट्यूड आपका होता है ये चीज़, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब फिर आता है आपका ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है आपका, देखो ऐसी शेप होती है, पैरेलल साइड होती है, टू पैरेलल साइड होती है, बट वो इक्वल नहीं होती। ओके, इक्वल नहीं होती, हमेशा एक साइड छोटी मिलेगी, एक साइड बड़ी होगी, बट ये पैरेलल साइड होती हैं। ये दोनों पैरेलल साइड होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये अनपैरेलल साइड होती हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम, और हाइट कैसे निकालेंगे? इस पर आप परपेंडिकुलर डालकर तब हाइट निकालोगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल के, ये चीज़ आपकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये अभी तो आपको ये चीज़ गिवन होगी कि हाइट क्या है, उसमें पैरेलल साइड क्या है, बीच की डिस्टेंस भी आपको गिवन हो सकती है। तो बस आपको अभी तो फॉर्मूला लगाना है और आप अपना आंसर फाइंड करना है। ठीक है, आ जाओ आप अपनी एक्सरसाइज 15.1 पर। 15.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। जो पैरेलल साइड है आपको गिवन है, कितनी है? 17 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लें। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना लिया, एक ट्रेपेजियम बना लिया जिसकी पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। देखो बड़ी वाली साइड हमेशा ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो नीचे वाली मैंने 25 लिया, ऊपर वाली 17, और बीच का डिस्टेंस यानी कि उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो ये उसकी हाइट हो गई, ये उसकी क्या हो गई? हाइट। अब एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम लिखो, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अब फॉर्मूले में ना वैल्यू पुट कर देंगे,
सम ऑफ पैरेलल साइड का सम लिखना है, यानी कि पैरेलल साइड है कौन कौन सी 25 प्लस 70 सेंटीमीटर, तो इनका सम हो लिया। और हाइट यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ही हाइट हो गई, ये हो गया 13। ओके, तो 1/2 इसको प्लस कर दो, 17 और 25 को 7 और 5 का 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 2 और 2 4 42 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अब इसको 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इन दोनों की आप वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दोगे। और आपको बताया, मैंने हर बार बताया एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था क्वेश्चन, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एडजॉइंट शेड्स। अब आपको कैलकुलेट करना है, एरिया ही फाइंड करना है। ये भी बेटा एक ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम होता है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ओके, और ये अनपैरेलल साइड है। अब देखो पैरेलल साइड क्या, पैरेलल साइड दी हुई है आपको 18 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, और बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये तो पैरेलल साइड हो गई और ये हाइट हो गई। फार्मूला लिखो, फार्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर फाइंड हो जाएगा आपका। टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, टू पैरेलल साइड दी हुई ट्रेपेजियम की 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज इतना दिया हुआ है, आपको इसका एरिया दिया हुआ है, फाइंड द हाइट। तो ये भी ठीक है बेटा, ये भी बहुत ईजी है। इसमें आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम जहाँ दिया हुआ है, चलो इसको मैं आपको रफली एक बार करके बताता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब आपको देखो क्या क्या गिवन है, पैरेलल साइड गिवन है और एरिया गिवन है। तो सबसे पहले एरिया की वैल्यू लिख दो, 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड तो आपको गिवन है ना, 85 और प्लस 63। ठीक, उसके बाद हाइट क्या गिवन है आपको, नहीं, फाइंड द हाइट। हाइट तो आपको फाइंड करनी है, तो हाइट को ऐसे ही लिख दो, HIG, हाइट ऐसी रहेगी। अब इनको सॉल्व कर लो, 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को प्लस कर लो, 5 और 8, 5 और 3 8, ठीक है, और 8 और 6 14, ठीक, ये इतना आ गया, और मल्टीप्लाई हाइट। अब इसको 2 से कट कर लो, 74 आ जाएगा आपका, 2 से कट करा 74 आएगा, तो 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना 74, आपको तो हाइट की वैल्यू निकालनी है, 74 मल्टीप्लाई में, तो इधर ले जाओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2664/74 इज इक्वल टू हाइट। अब इसको ये कट कर लो या फिर आप डिवाइड कर लो, तो हाइट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो भी आएगी वो आपका हाइट की वैल्यू होगी, और वो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो इतना सॉल्व आपको खुद से करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फिगर AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, DA इज परपेंडिकुलर टू AB, DA इज परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। DC आपकी 7 सेंटीमीटर दी है, CB आपकी 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और AB आपकी 13 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, और आपसे एरिया फाइंड करा रहा है ABCD का। इसको मैं करता हूँ बेटा। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या क्या गिवन है आपको, AB गिवन है 13 सेंटीमीटर, DC गिवन है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और CM भी परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, और CB की वैल्यू दी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसका एरिया फाइंड करना है। तो बेटा एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए होता है एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, पैरेलल साइड और उसकी हाइट। तो देखो AB पैरेलल है DC के, तो पैरेलल साइड तो आपको दोनों गिवन है, एक 13 है एक 7 है, बट आपको हाइट गिवन नहीं है। हाइट क्या है हमारी, CM,
ठीक है ना। तो इसी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी कि ट्राइंगल सी एम बी इज ए राइट एंगल। ट्राइंगल सी एम बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो इसमें क्या कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का इज इक्वल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड आई को आपकी हाइपोटेनस होती है। तो ये है आपकी हाइपोटेनस यानी कि सी एम सी बी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है आपका एम बी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपकी सी एम का स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, ये सी बी गिवन है आपको, और बेटा आपको बी एम बी गिवन है। कैसे गिवन है, देखो ये पूरी ए से लेके बी तक की आपकी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ सी से परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला है यानी कि ये, तो जितनी साइड डी सी होगी और ए एम बी उतनी होगी। साइड में लिख लो डी सी इक्वल ए एम, डी सी इक्वल ए एम। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि यहीं से ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद DC की वैल्यू कितनी है बेटा, DC की वैल्यू 7। तो बेटा AC की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 77 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गई, और पूरी कितनी है 13। तो यानी कि MB कितनी हो जाएगी आपकी, MB कितनी हो जाएगी आपकी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। तो कितनी हो गई MB आपकी, कितनी हो गई आपकी MB 6, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड आपकी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दो साइड गिवन है, एक साइड निकालने, निकाल दो बड़ी इजी से। देखो सी बी आपको है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी आपकी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस सी एम आपको फाइंड करनी है, तो सी एम का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस, और ये सी एम ये ऐसी हो जाएगा सी एम का स्क्वायर। अब देखो ये इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी एम का होल स्क्वायर। अब 100 में से आप 36 माइनस करो, 100 में से 36 माइनस करें तो आ गया 64 इज इक्वल टू सी एम का स्क्वायर। ओके, हमें तो सी एम फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, यहीं पर मैं करके बता रहा हूँ। तो सी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 64, और 64 किसका रूट होता है 8 का होता है। तो सी एम की वैल्यू आपकी आ गई, सी एम की वैल्यू आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि बेटा आपकी ये वाली वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई इसकी 8 सेंटीमीटर। तो अब एरिया तो आप बहुत ईजी से निकाल दोगे, एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 13 प्लस 7 और मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आपको, एरिया ऑफ ए, इसका एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम आपको खुद से फाइंड करना है। इसका मैंने हाइट निकाल कर दे दी, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम खुद फाइंड करना है। तो बेटा आज 4 क्वेश्चन आपको नोटबुक में डन करने हैं। थैंक यू।